हेलो बच्चों, फिजिक्स नामा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप सबों को एक्सेलरेशन और इस चैप्टर में आए बहुत सारे ग्राफ के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एक्सेलरेशन है उसको कैसे डिफाइन किया गया है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह बॉडी का जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। लेकिन देखिए, जो बॉडी का कोई बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी चेंज करेगा। तो डिफिनेशन में ऐसा क्यों लिया गया कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा क्यों नहीं लिया गया कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसके पीछे का कारण है कि हमारे महान साइंटिस्ट गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूजन को उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था और उस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला। तो देखिए, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के सरफेस है ये तीनों केस में, और पृथ्वी से h1 हाइट पर एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है। और दूसरे केस में h2 हाइट पर कोई बॉडी है, और तीसरे केस में h3 हाइट पर कोई बॉडी है। तो इस बॉडी को हम लोग जो गैलीलियो साहब थे साइंटिस्ट, उन्होंने फ्री फॉल कराया। तो फ्री फॉल कराने के बाद देखिए क्या होता है कि यह बॉडी पृथ्वी पर पहुंची। तो जब यहाँ पर पृथ्वी पर पहुंची, तो उस समय उसका मान लेते हैं कि वेलोसिटी v1 आया, और उसने जो टाइम जो लगाया इसको कवर करने में, h1 डिस्टेंस को कवर करने में, उसका टाइम था t1। और दूसरे केस में जो बॉडी जब अर्थ के सरफेस पर पहुंची, उस समय उसका वेलोसिटी हो गया v2, और उसने टाइम लिया t2। और तीसरे केस में हम जब ड्रॉप करते हैं बॉडी को, तो वो पृथ्वी पर पहुंचने में उसका जो वेलोसिटी उस जब पहुंची उस समय वेलोसिटी हो गया v3, और उसने टाइम लिया t3। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये जो रेशियो निकाला v1 और t1 का, फर्स्ट केस में जो v1 और t1 का जो रेशियो निकाला वो इक्वल आया v2 और t2 के, और वो इक्वल आया v3 और t3 के। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आया। अगर ये इस जो वेलोसिटी है, अगर उसका रेशियो हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में निकाले, यानी h1 के निकाले, और v2 का h2 के, और v3 का h3 के, तो आइए देखिए क्या होता है। v1 और h1 का जो रेशियो है वो छोटा है v2 और h2 के रेशियो से, और वह छोटा है v3 और h3 के रेशियो से। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस से कम होते जा रहा है, वो जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है। इस केस में डिस्टेंस कम है, तो v1 और जो h3 का रेशियो है वो बड़ा है। इस केस में वो उससे थोड़ा छोटा है, और इस केस में सबसे छोटा है। तो देखिए, इस केस में जो एक्सेलरेशन को अगर हम इस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है। और अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर डिफाइन करते हैं, तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी आ रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये हमारे लिए अच्छा है, और ये वेरिएबल है तो हमें एक ही केस में अलग अलग एक्सेलरेशन मिल जा रहा है अगर वेरिएबल है तो। लेकिन अगर ये कांस्टेंट है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हमें
एक ही एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन होगा वो वहाँ पर भी यही होगा और यहाँ पर भी यही होगा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो अलग अलग ये एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिया। तो आइए आगे देखते हैं। तो जो हम एवरेज जो एक्सेलरेशन जो निकालेंगे वो हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाला था तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इसमें भी हम लोग अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। अच्छा, यहाँ v1 और v2 क्या है? v1 और v2, v1 जो है ये t1 टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वह है, और v2 है t2 टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको डिनोट करता है। तो ये जो दोनों टाइम इंटरवल का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको हम माइनस करेंगे, माइनस करके टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो क्वांटिटी आएगा हमारा ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए एक एवरेज एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन को हम ग्राफ से भी समझते हैं। तो देखिए एक ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ से आप लोग फेमिलियर हो चुके होंगे, या ग्राफ है हमारे पिछले वीडियो में भी आया था। तो आइए इस ग्राफ को एक बार और समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये कार का मूवमेंट का ग्राफ है। ये जो कार टाइम जीरो सेकेंड पर वह रुकी है और कार स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के 10 सेकेंड तक वो वह पिकअप लेती है, यानी उस समय 10 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है, और 10 से 18 सेकेंड तक, जो 10 से 18 सेकेंड है, 18 सेकेंड तक वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है, और 18 से 20 सेकेंड तक वह उसको ब्रेक लगाया जाता है। 20 सेकेंड तक, 18 से लेकर 20 सेकेंड तक उसको ब्रेक लगाया जाता है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको बोल सकते हैं, या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो ब्रेक लगाने के बाद वह 20 सेकेंड पर जाके वह रुक जाती है। तो इस ग्राफ का अगर ये देखिए पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। तो आइए हम इसका अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, इसका कोरोस्पोंडिंग वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो ये देखिए ये ग्राफ होगा, कैसा होगा? देखिए 0 से 10 सेकेंड तक ये बॉडी का जो एक्सेलरेशन था वो इंक्रीज कर रहा था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, वो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था। तो देखिए वेलोसिटी भी ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है। वो देखिए स्टार्टिंग में उसका जो स्लोप है कम है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ते जा रहा है। तो जो वेलोसिटी का जो इंक्रीज करने का जो रेट है वो इंक्रीज करते जा रहा है, और 10 से 18 सेकेंड तक उसका जो यूनिफॉर्म मोशन है, 10 से 18 सेकेंड तक यूनिफॉर्म मोशन है। तो उस समय देखिए इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन यानी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, और 18 से 20 सेकेंड पर उसको ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने के बाद वो 20 सेकेंड पर आकर रुक जाती है। तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो उस समय जो
निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, वो यूनिफॉर्म है, निगेटिव है लेकिन वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो इसका देखिए ये जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, यहाँ पर एक्सेलरेशन वो इंक्रीज करते जा रहा। तो ये ग्राफ जो है एक कर्व है। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे 0 से 10 सेकेंड का, 0 से 10 सेकेंड का, तो देखिए क्या है, 10 सेकेंड में फाइनल जो वेलोसिटी है वह है 24 है 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 24 मीटर पर सेकेंड है, और 0 सेकेंड पर उसका 0 है, और टाइम इंटरवल ले लेंगे 10 - 0 10 सेकेंड। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह 10 और 18 सेकेंड के बीच का जो हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 18 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये 24 है। देखिए यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, यहाँ से यहाँ तक उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो 18 सेकेंड पर जो वेलोसिटी 24 है वो 10 सेकेंड पर भी सेम वेलोसिटी है, और इसको टाइम इंटरवल 18 और 18 - 10 सेकेंड। तो ये 20 - 20 0 हो गया, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। उसी तरह हम 18 और 20 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 20 सेकेंड पर 0 हो गया, 0 हो गया, और जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 24 था, तो 0 - 24 डिवाइडेड बाई 18 - 18 सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारा -12 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोगों ने देख लिया एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। और देखिए अगर हम अब इसका एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए 0 से 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड में क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो 0 में कितना एक्सेलरेशन था, 0 था। 0 सेकेंड में अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो 0 आएगा, 0। और 10 सेकेंड में जो एक्सेलरेशन निकाले वह 2.4 आएगा, तो ये 2.4 आ गया 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन। और 10 से 18 सेकेंड तक एक्सेलरेशन क्या आया था, 0 आया था। तो ये एक्सेलरेशन 0 है। ये जो है टाइम एक्सिस है टी, और ये है ये। तो ये देखिए 10 से 18 तक ये एक्सेलरेशन 0 है, तो ये 0 हो गया। और 18 से 20 तक एक्सेलरेशन क्या था, निगेटिव 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा नीचे आ गया, एक टाइम एक्सिस के नीचे आ गया, तो ये निगेटिव हो गया, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड 18 से 20 तक एक्सेलरेशन आ गया। तो देखिए ये जो पोजीशन और टाइम ग्राफ है इसका क्रोस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, और इसका क्रोस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ ये है। तो हम ये तीनों में देख सकते हैं, अगर पोजीशन इंक्रीज कर रहा है लेकिन इंक्रीज जो कर रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रहा है तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वहाँ पर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ से 0 से 10 तक एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। अब सेकेंड पोर्शन देखते हैं 10 से 18 सेकेंड तक। 10 से 18 सेकेंड तक पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये कुछ स्लोप बनाता है टाइम एक्सिस के साथ। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन तो उसका इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो 0 है। उस केस में एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पोर्शन का कोरोस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो गया, और इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
ये हो गया। अब एक थर्ड पोर्शन लेते हैं जहाँ से ब्रेक लगाया गया। तो ब्रेक लगाने के बाद जो रिटार्डेशन हुआ या नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिटार्डेशन होने के बाद जो पोजीशन तो उसका बढ़ रहा है, लेकिन वो पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका इंक्रीज करने का रेट वो कम होते जा रहा है। और वेलोसिटी यहाँ पर देखते हैं, वेलोसिटी भी जो हो गया वो वेलोसिटी कम होने लगा, कम होते 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 ये 20 सेकेंड पर ये जीरो जीरो हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी ये निगेटिव है, वेलोसिटी ये वेलोसिटी कम हो रहा है लेकिन निगेटिव नहीं है। निगेटिव जब यहाँ से क्रॉस कर जाता, ये टाइम एक्सिस को जब क्रॉस करता है तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी उसका कम हो रहा है, लेकिन ये कम होने का जो रेट है ना, ये यूनिफॉर्म है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो कम जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है उसका जो वेलोसिटी डिक्रीज करने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज करने का जो रेट है यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये एक कर्व लाइन है। तो इसका अगर हम ये कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ देखते हैं, तो यह एक पैरेलल लाइन है और यह एक निगेटिव है, क्योंकि यह टाइम एक्सिस के नीचे है। तो नीचे वाला पार्ट हो गया निगेटिव और ऊपर वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए ये निगेटिव है, लेकिन यहाँ ये कांस्टेंट है। यहाँ से 18 से और 20 के बीच का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और निगेटिव है। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसका कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ कैसे बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए और दूसरे तरफ का भी ग्राफ को समझते हैं। ये हमारा तो पहले वाला ही ग्राफ हो गया पोजीशन टाइम का ग्राफ, जिसमें कार स्टार्ट होकर पिकअप लेकर आगे बढ़ती है और कुछ देर के बाद वो यूनिफॉर्म मोशन से जाती है, फिर ब्रेक लगाया जाता है और ब्रेक लगाने के बाद ये रुक जाती है। तो देखिए अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो हम इसे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस ग्राफ को देखकर हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आइए हम इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं देखते हैं। अगर देखिए अगर कर्व अपवर्ड है, यहाँ पर देखिए अपवर्ड कर्व है, 10 सेकेंड तक है अपवर्ड कर्व है और स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है। ये स्लोप देखिए यहाँ पर स्लोप कम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो स्लोप बढ़ते जा रहा है। स्लोप जो यहाँ पर जो टेंजेंट बनाएंगे वो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका टेन थीटा स्लोप के इक्वल होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में स्लोप कम है और धीरे धीरे ये स्लोप बढ़ते जा रहा है। तो अगर पोजीशन, ध्यान दीजिए पोजीशन और टाइम के ग्राफ में अगर स्लोप अपवर्ड है और स्लोप कर्व है अपवर्ड है और स्लोप इंक्रीज करते जा रहा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि वहां पर वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं। यह पार्ट में स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से 18 सेकेंड तक का, 10 से 18 सेकेंड का। तो देखिए अगर कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप है मींस कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, तो ये इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो स्लोप है कांस्टेंट है और पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा पॉजिटिव निगेटिव स्लोप किसको बोलेंगे? अगर स्लोप जो है वो हमारा 90 डिग्री से कम है तो वो पॉजिटिव स्लोप हो गया। अगर ये कोई स्लोप है, ये स्लोप है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्लोप। अगर वो स्लोप 90 डिग्री से बड़ा है तो ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा? ये जो स्लोप ये हो जाएगा निगेटिव स्लोप, ये हो जाएगा निगेटिव स्लोप। ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है तो ये हो जाएगा निगेटिव स्लोप। तो देखिए अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब देखिए
ये 18 से 20 सेकेंड पर देख रहे हैं कि कर्व हमारा ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कर्व है। अगर डाउनवर्ड कर्व डिक्रीजिंग स्लोप, और इसका स्लोप जो है ना वो डिक्रीज करते जा रहा है। देखिए जैसे जैसे कर्व जाएंगे तो ये इस पर जो टेंजेंट हम बनाएंगे वो ये 90 डिग्री से, ये टेंजेंट 90 डिग्री से अधिक होते जाएगा। तो ये स्लोप डिक्रीज करते जा रहा है। तो जब स्लोप डिक्रीज करते जाएगा तो उसका मीनिंग होगा कि वेलोसिटी उसका डिक्रीज कर रहा है। इसको पहले रब कर देते हैं। ये अगर जो स्लोप है वो कंटिन्यूअस जीरो स्लोप है तो इसका मीनिंग होगा कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब 20 सेकेंड के बाद बॉडी रुक गई तो उसका जो स्लोप है ये जीरो है, यानी ये टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल है। तो इस केस में बॉडी का जो बॉडी मोशन नहीं कर रही होगी और बॉडी वो रेस्ट पर रहेगी। तो आइए हमें ये हमने पोजीशन और टाइम का ग्राफ देखा, और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ में देखते हैं। इसमें हम इसको देखकर हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए ये वेलोसिटी है और ये इस डायरेक्शन में टाइम है। तो देखिए अपवर्ड कर्व स्लोप मींस इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का कर्व है वो अपवर्ड है तो इसका मीनिंग हुआ कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो इंक्रीज कर रहा है यानी वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप जीरो है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, स्लोप जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है। देखिए कांस्टेंट स्लोप्स मींस निगेटिव, कांस्टेंट स्लोप मींस निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए जो स्लोप है ये क्या है, निगेटिव है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये अगर ये 90 डिग्री से, अगर टाइम एक्सिस के साथ 90 डिग्री से अधिक एंगल बना रहा है तो ये जो स्लोप होगा ये निगेटिव होगा। तो अगर निगेटिव स्लोप रहेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यानी जो एक्सेलरेशन होगा निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो देखिए अब हम एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग पॉजिटिव, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। अगर ये तो ग्राफ को देखने से मालूम चल रहा है एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जीरो एक्सेलरेशन है, 10 से लेकर 18 सेकेंड तक जीरो एक्सेलरेशन है, और ये निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये देखिए नीचे टाइम एक्सिस के नीचे जो है निगेटिव है, तो यहाँ पर ये निगेटिव एक्सेलरेशन है। अब आइए हम एक्सेलरेशन को पोजीशन टाइम ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा पहले वाला ग्राफ हो गया, पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है ये बहुत फेमस हो गया है ग्राफ। तो देखिए हम इस ग्राफ को, पोजीशन और टाइम के ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, देखिए एक्सेलरेशन पोजीशन और टाइम के ग्राफ को देखकर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन के बारे में हम कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए अगर एक कर्व अपवर्ड है, कर्व अपवर्ड है, पोजीशन और टाइम के ग्राफ का कर्व अपवर्ड है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर कर्व डाउनवर्ड है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कर्व डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा,
निगेटिव होगा। अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ का, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उस केस में एक्सेलरेशन ये 0 हो जाएगा। तो देखिए अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और पोजीशन टाइम का ग्राफ का जो कर्व है वो अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसको हम ये कैसे याद कर लेंगे, जैसे हम एक हंसता हुआ इमोजी लेते हैं तो इसका मुंह का शेप क्या है, अपवर्ड है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि देखिए इसके साथ कुछ पॉजिटिव हुआ है तो यह हंस रहा है, और इस केस में देखिए इमोजी का जो मुंह का लाइन है जो वो डाउनवर्ड है। तो ये तो इसके हम देख सकते हैं कि इसके साथ कुछ निगेटिव हुआ तभी यह रोने जैसा सूरत बना लिया है, और इसका जो मुंह का लाइन आ गया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। और यह बेचारा ये इमोजी है, इसको ये न्यूट्रल है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ना खुश है ना दुखी है। तो इसका ये जो मुंह का लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये हम इमोजी को देखकर हम याद कर सकते हैं कि किस केस में हमारा अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो किस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, और किस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो जैसा हम लोगों ने पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, अगर तो उसी तरह ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी उसी तरह हम निकाल सकते हैं। तो हमने बहुत डिटेल से जो हमारा पार्ट 4 वीडियो है, फिजिक्स नामा का पार्ट 4 जो वीडियो है उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो निकालने का तरीका दिया गया है वह आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है वैसा ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया गया था, किसी इंस्टेंट पर जो बॉडी का या पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। उसी तरह किसी बॉडी का जो किसी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन रहेगा वह उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे। तो देखिए ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये आप जो हमारा जो पार्ट 4 वीडियो है उसको आप देख लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना आप याद कर लीजिए कि जो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है वो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया डी वी बाई डी टी। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो कुछ जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करके हम ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और अगर ग्राफ दिया रहेगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ दिया रहेगा तो हमें किसी पोजीशन पर या किसी टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो निकालना है उस ग्राफ में उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लेंगे, और टेंजेंट जो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल का जो टेन थीटा होगा वो हो जाएगा इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ हो जाएगा, वो इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो हमें अगर वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो हम किसी भी पॉइंट पर या किसी भी टाइम पर उसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप लेकर हम उस टाइम पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं।
ऑल्दो एक्सेलेरेशन कैन वेरी विथ टाइम। देखिए एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वेरी कर सकता है, जैसा हम लोगों ने वो कार वाले केस में देखा था, स्टार्टिंग में उसका एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा था। आवर स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसीडर करके करेंगे। In this case, the average acceleration equals to the constant value of acceleration during the interval। तो देखिए अगर जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v0 एट टाइम इक्वल टू t0 एंड v एट टाइम t। मान लीजिए कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है t टाइम पर v0 है, मतलब टाइम इक्वल टू 0 है, तो उसका जो वेलोसिटी है v नोट, और t इक्वल टू t पर उसका वेलोसिटी है v। तो देखिए हम एवरेज जो वेलोसिटी जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी ये इस केस में क्या है? v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया v नोट। टाइम जब हम मेजर करना चालू किए उस समय वेलोसिटी v नोट है, और फाइनल टाइम क्या था? t सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम 0। तो ये हो गया v माइनस v नोट डिवाइडेड बाई t। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू v नोट प्लस 80, यानी ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन हो गया। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जो टाइम और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। अब इस केस में हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे। जो पहले का जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उसमें एक्सेलरेशन वेरी भी कर रहा था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था। तो अभी हम जो भी ग्राफ बनाएंगे उसमें एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट लेकर ग्राफ बनाएंगे, और ये ग्राफ बनाएंगे हम वेलोसिटी और टाइम का। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन विथ ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल the motion of car in figure 3.3 between t equal to 0 सेकेंड एंड t equal to 10 सेकेंड। तो ये हमारा वो वाला केस था जो जिसमें कार स्टार्ट होती है और 0 से 10 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज करते रहता है। लेकिन हम यहाँ पर जो क्या लेंगे, एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल नहीं लेंगे, हम एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट लेंगे। तो हम लोगों ने जो एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था वो यहाँ 0 से
ये 10 सेकंड के बीच का जो एवरेज एक्सेलरेशन निकाला था, उस एक्सेलरेशन को ही हम लोग एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लेंगे। तो आइए हम इसको ग्राफ को कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हम कोई भी टाइम को अपने कन्वीनियंट के लिए जब हम इसका एक्सेलरेशन मेजर करना चालू करेंगे तो उस टाइम को वेलोसिटी मेजर करना चालू करेंगे तो उस टाइम को हम जीरो ले लेंगे। तो देखिए, जब हम टाइम को मेजर करना चालू किए जीरो, उस समय जीरो टाइम था, तो उस समय उसका वेलोसिटी वी नोट था और उसके बाद वो उसका जो वेलोसिटी टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी हो गया v। तो इस केस में देखिए, ये जो एक्सेलरेशन जो है, ये जो ग्राफ बताएगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ बताएगा, और इसका स्लोप देखिए स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। तो इस केस में हम 0 से 10 सेकंड तक हम जो एक्सेलरेशन है इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो हम जीरो को हम जीरो पर, इस जीरो से नहीं लिए हैं, हम एक अलग जीरो लिए हैं जहाँ से टाइम मेजर करना चालू किए हैं। तो कहीं का भी हो सकता है, इस बीच का कहीं का भी। हम जब से हम अपना टाइम मेजर करना चालू किए अपने सुविधा के अनुसार, तो वो हमने जीरो ले लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ एक कांस्टेंट आ गया, एक्सेलरेशन का ग्राफ। लेकिन एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं है। हमने क्या किया कि एवरेज जो वेलोसिटी है उसको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो आइए अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस 2। तो इस केस में है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यही हमारा ग्राफ हो गया। इस केस में देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है निगेटिव है। तो इस केस में कहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव था, तो 18 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच का जो एक्सेलरेशन था वो निगेटिव था। लेकिन वो यहाँ पर जो वेलोसिटी क्या था, ये पॉजिटिव था। वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव था। तो देखिए, यहाँ पर हम मानते हैं कोई टाइम ले लेंगे, जब जीरो मेजर करना चालू किए तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या था, v। और जब हमारा टी टाइम पर जब हम जीरो टाइम से अपना टाइम मेजर करना चालू कर दिए तो उस समय उसका वेलोसिटी था v नोट। जैसे हमें इस यहाँ 18 से और 20 सेकेंड के बीच का कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट से हम मेजर करना चालू किए थे। उस समय हम जो वेलोसिटी उसका मेजर करेंगे, मानते हैं हम 18.5 ले लिए। उस समय जब वेलोसिटी मेजर करना चालू किए तो उस समय वेलोसिटी आया हमारा v नोट। और जब टी टाइम पर, यानी कोई भी इसके आगे का कोई भी हम टाइम लिए, तो ये टाइम मान लेते हैं कि टी लिया, तो टी पर उसका वेलोसिटी हो गया v। तो यहाँ पर हम जो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देख रहे हैं, इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है। तो ये निगेटिव स्लोप रहेगा तो कि इससे क्या मालूम चलता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ से मालूम चलेगा कि ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो ब्रेक लगाया तो जो एक्सेलरेशन था उसका निगेटिव था। तो आइए अब तीसरा केस देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस केस में है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। वो निगेटिव डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। तो इस केस में देखते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में है निगेटिव है। तो इस केस में देखिए, एक कार है और एक कार मूव करके आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो
इस केस में जो वेलोसिटी है नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जो एक्सेलरेशन है जो लेफ्ट साइड में मूव करके जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन भी इस साइड ही है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा देखिए, इस केस में जब हम मान लें कोई टाइम पर जीरो टाइम पर उसका वेलोसिटी जीरो भी नोट ले लेते हैं, माइनस भी नोट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कहीं भी जब आया होगा कार, तो उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आया कार, इस डायरेक्शन से चलकर इधर कार आ रहा था, तो इसका वेलोसिटी निगेटिव आया। तो यहाँ पर जो हम इनिशियल वेलोसिटी वो जब हम यहाँ से मेजर करना चालू किए, तो यहाँ से हम टाइम को टी ले लेंगे, टी इक्वल टू 0। तो इस समय इसका वेलोसिटी माइनस भी नोट था, माइनस भी नोट वेलोसिटी। और जब ये कार टाइम टी तक पहुंची, हम लोग मान लेते कि यहाँ तक हम लोगों ने मेजर करना उसको चालू किया, टाइम यहाँ तक टी था, और उस समय इसका वेलोसिटी हो गया भी, फाइनल हो गया भी माइनस भी। तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी भी, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उसमें उसका जो डायरेक्शन क्या है वो निगेटिव है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी कम था, यहाँ से अधिक होते 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 यहाँ पर देखिए इंक्रीज किया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो डायरेक्शन है उसमें माइनस लगा हुआ है, यानी उसका डायरेक्शन निगेटिव है। और एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन का देखिए, एक्सेलेरेशन का जो स्लोप है क्या है, निगेटिव है, और तो इसलिए उसकी एक्सेलेरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव स्लोप को उसको बोलेंगे जो टाइम एक्सिस के साथ 90 डिग्री से अधिक का एंगल बना रहा है। तो देखिए 90 डिग्री से अधिक एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए टाइम एक्सिस है, यहाँ पर भी ये पैरेलल है, तो ये टाइम एक्सिस हो गया, ये एंगल जो हो गया 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो ये एक्सेलेरेशन निगेटिव है। और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से हम लोग अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और ये निगेटिव है। आइए हम नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। इसमें एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1। इसमें देखिए एक कोई बॉडी है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में t1 टाइम तक मूव करता है, एंड देन टर्न्स बैक विथ द सेम निगेटिव एक्सेलरेशन। और उसके बाद वो सेम निगेटिव एक्सेलरेशन से वो पीछे मुड़ जाता है। तो देखिए उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, जो एक्सेलरेशन निगेटिव था पहले, वही जब टर्न करता है उस समय भी एक्सेलरेशन निगेटिव ही रहता है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इस केस में देखिए क्या होता है। इस केस में एक कार जा रही है, कार जाकर उसका एक्सेलरेशन पीछे था इसलिए जाकर स्लो हो गई। एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए इस कार में राइट साइड में कार मूव कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन था, तो इसलिए कार जाकर यहाँ रुक गई, और एक्सेलरेशन के कारण फिर रुकने के बाद वो फिर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो एक्सेलरेशन के कारण वो फिर कार इस डायरेक्शन में वो मूव करते हुए चली गई। तो देखिए कार का जो पहले का वेलोसिटी था ये क्या था, पॉजिटिव था, इस डायरेक्शन में जा रही थी, राइट डायरेक्शन में जा रही थी, तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव था। लेकिन फिर रुकने के बाद वो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पर ये वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए जब हम जीरो टाइम पर उसका वेलोसिटी मेजर करना चालू किए, तो उसका वेलोसिटी भी नोट है, पॉजिटिव है। अगर हम एक कोई भी टाइम टी ले लें, टी इक्वल टू 0, तो अब देख रहे हैं उस समय हमारा जो कार मूव कर रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। और धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होते गया, देखिए वेलोसिटी कम होते गया,
और T1 टाइम पर जाके वो कार रुक गई। मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर कार रुकी थी वहाँ वो का टाइम हो गया वो T1 टाइम पर वो कार रुक गई। और रुकने के बाद देखिए क्या होता है, रुकने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो निगेटिव होने लगा, यानी टाइम एक्सिस के जो नीचे का पार्ट है वो निगेटिव है। तो देखिए कार रुक कर वो पीछे मुड़ कर जाने लगी, तो T1 टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो देखिए निगेटिव होना चालू होगा। लेकिन उसका वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी पहले वी नोट था, वी नोट से वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हुआ। और जीरो होने के बाद फिर उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू किया, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये देखिए टाइम एक्सिस के अगर नीचे है ये, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव होने चालू शुरू हो गया। और ये हम T2 टाइम पर उसका वेलोसिटी माइनस भी हो गया। तो ये राइट साइड डायरेक्शन में जा रही थी तो उसका वेलोसिटी माइनस भी हो गया। तो हम ग्राफ को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो हम उस ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो आइए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ये हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और टाइम है इस डायरेक्शन में। जीरो पर उसका वेलोसिटी, देखिए एक जो अगर मान लें कि इसका वेलोसिटी टाइम के साथ ही इंक्रीज करते जा रहा है, जीरो टाइम पर उसका वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ को देखकर हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का कैसे निकालेंगे, तो ये ग्राफ का जो एरिया होगा, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया होगा वो एरिया उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए ये u और t को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u है ये वेलोसिटी और ये टाइम है। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, u मल्टीप्लाई t। तो u मल्टीप्लाई t से रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये ut हो गया। तो विच इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल। तो ये इसका जो एरिया होगा, ये इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए है क्या, आप देखिए इन दोनों का जो डायमेंशन है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया t, इसको हम t कर दें और इसको हम l कर दें। सॉरी, इसको हम दोबारा से कर देते हैं। ये हम इसको मिटा देते हैं। इसका डायमेंशन जो हो जाएगा, बोलते हैं कि यू का वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया मीटर और ये टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, टाइम का हो गया t। तो ये देखिए ये दोनों कट गया और ये हो गया लेंथ। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला ये सही है। अगर हम जो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का अगर उसका जो एरिया निकाल लेंगे तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट, उससे डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा।
इन रियलिस्टिक ग्राफ विल बी स्मूथ। जैसा हम लोगों ने पहले देखा था बहुत सारे ग्राफ में कि जहाँ पर वो कुछ चेंज हो रहा है अचानक, तो देखिए यहाँ पर अचानक ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर है ग्राफ में अचानक ये चेंज हो रहा है। तो प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है, रियलिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ अचानक से चेंज नहीं करेगी, वो धीरे धीरे चेंज करेगी। अगर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो देखिए यहाँ पर जाने के बाद वेलोसिटी जाए ऐसे इंक्रीज कर रही थी, अचानक जाके रुक गई। तो कोई भी बॉडी का जो वेलोसिटी अचानक नहीं रुकेगा, वो धीरे धीरे जाकर रुकेगा। तो यहाँ पर जो कर्व है ये किंक नहीं होगा, थोड़ा सा और कर्व होगा, ऐसा जाके रुकेगा। रियल में जो कर्व बनेगा उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा था, एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए अचानक ये जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं होगा, एक्सेलेरेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज करते करते फिर डिक्रीज होना चालू होगा, फिर जाकर वो स्मूथली जीरो जीरो होगा। ऐसा कब हो सकता है? मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, जाके कोई गाड़ी दीवार में टकरा गई और दीवार से जाकर चिपक गई, तभी उस केस में ऐसा हो सकता है। तो रियलिस्टिक में ऐसा ये नहीं होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स नमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।